नारी का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। इस प्रकार संसार में समय समय पर कुछ महिलाएं ऐसी सामने आती रही हैं जिन्होंने देश और जाति की रक्षा के लिए पुरुषों की तरह ही सशस्त्र संघर्ष किया है और उसकी सफलता के लिए हर तरह की यातनाएं सहन की हैं, प्राणों तक को अर्पण कर दिया है। पर यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की साहसी और त्याग करने वाली नारियां अपवाद स्वरूप ही मानी जा सकती हैं। भारतीय क्रांतिकारी दल के इतिहास में ही जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम, शचीन्द्र सान्याल, सावरकर आदि 50 एक से बढ़कर एक शहीदों और वीरों के चरित्र चमक रहे हैं, वहां उसमें भाग लेने वाली 2-4 स्त्रियों का ठीक परिचय भी थोड़े ही लोग जानते हैं। ये बात नहीं है कि नारियों में त्याग और बलिदान की भावनाओं का अभाव है। ये गुण तो उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक ही पाए जाते हैं, पर आज ये गुण प्रायः निजी छोटे से परिवार तक ही सीमित रहते हैं। स्त्रियों को जन्म से मृत्यु तक ऐसे संकीर्ण वातावरण में रखा जाता है और ऐसी ही शिक्षा दीक्षा दी जाती है जिससे वे अपने से संबंधित कुछ व्यक्तियों के सिवाय दूरवर्ती अथवा अपरिचित लोगों के प्रति अपनेपन की भावना रख ही नहीं पाती। हम ये भी नहीं कहते कि नारी घर के क्षेत्र की उपेक्षा करके केवल सार्वजनिक क्षेत्र में तल्लीन हो जाए। वर्तमान समय में विदेशों की बहुसंख्यक और भारत की भी अनेक नारियों ने शिक्षा का आशय ये समझ लिया है कि घर के काम धंधे को त्याग कर फैशनेबल गोष्ठियों और समारोहों में मनोरंजन किया जाए और वाहवाही हासिल की जाए। हमारी सम्मति में ये कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। ये तो संभव है कि पिछले 10-5 हजार वर्षों में जिस प्रकार अराजक अवस्था से राजतंत्र, राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हो गया है और अब अनेक बड़े बड़े देशों में साम्यवादी समाज की स्थापना हो रही है, उसी प्रकार नया युग बदलने पर किसी ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर कार्य के विभाजन की परंपरा उठ जाए और दोनों ही सुविधानुसार प्रत्येक काम में हिस्सा बटाने लगें। पर ये एक ऐसी परिवर्ती कल्पना है जिस पर अभी से वाद विवाद करना निरर्थक है। अभी तो हम समाज के हित की दृष्टि से इतना ही कह सकते हैं कि स्त्रियों के दृष्टिकोण को परिवार हित से बढ़ाकर समाज हित के क्षेत्र तक अवश्य विस्तृत करना चाहिए। गांधी जी के आंदोलन के प्रभाव से सरोजिनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, अवंतिका बाई गोखले, जानकी बाई बजाज, राजकुमारी अमृत और विजय लक्ष्मी पंडित आदि जो थोड़ी सी स्त्रियां सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में काम करने लग गई तो उससे यहाँ के सामाजिक वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हो गया। इनके उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करके लाखों अन्य नारियों के भी बंधन ढीले हुए और वे समाज सेवा के क्षेत्र में कई उपयोगी कार्य करने लगी। रानी दुर्गावती का आदर्श चरित्र भी नारियों को ये शिक्षा देता है कि घर और परिवार की व्यवस्था में संलग्न रहते हुए भी उनको कूप मंडूक बनकर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इतनी शिक्षा और योग्यता तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए कि किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति सामने आ जाने पर वे स्वयं उसका प्रतिकार कर सकें। हमें बहुत खेद से कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में अधिकांश साधन संपन्न घरों की स्त्रियां इस दृष्टि से अपंग सी बनी रहती हैं। जब तक समय अनुकूल रहता है वे मौज और शौक, फैशन और विलास में समय बिताती हैं, घर का काम नौकरों से करा लेती हैं। परंतु जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो सिवाय रोने झींकने और भाग्य तथा भगवान को दोष देने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकती। श्री महादेव गोविंद रानाडे ने एक बार एक ऐसी फारसी स्त्री का हाल बतलाया था जिसका पति एक बहुत बड़ा व्यापारी था, परंतु पति की मृत्यु के उपरांत उसके घर का वैभव शीघ्र ही समाप्त हो गया और उसका लड़का सामान्य नौकरी करके घर का काम चलाने लगा। तब घर के खान पान और रहन सहन में बहुत अंतर पड़ गया और वो सदैव इसी बात के लिए दुखी होकर प्रलाप किया करती। एक बार श्री रानाडे से बात होने पर उसने कहा कि मेरा लड़का सामान्य हालत में ही बड़ा हुआ है, इसलिए वो मामूली खाना पाकर राजी हो जाता है, पर मेरी पुराने समय की बिगड़ी हुई जीभ तो भोजन में 10 तरह की चीज हुए बिना संतुष्ट ही नहीं होती।
ये स्त्री ना तो उद्योग और सुव्यवस्था द्वारा घर की संपत्ति की रक्षा ही कर सकी और न इतना संयम ही कर सकी कि जिह्वा के स्वाद की परवाह ना करे। ऐसी स्त्रियों को अपना जीवन भार मालूम पड़े तो इसमें क्या आश्चर्य है। रानी दुर्गावती एक राजा की पुत्री थी जिसे शौक, मौज और सुख साधनों की कोई कमी तो हो ही नहीं सकती थी। विवाह के बाद वो और भी बड़े राजा की पत्नी बनी, जहां सैकड़ों दास दासी उनकी आज्ञा की राह देखा करते थे। परंतु ये सब होने पर भी उन्होंने अपने भीतर वो शक्ति और साहस उत्पन्न किया कि बड़े बड़े शासक और सेनाध्यक्ष उससे हार मान गए। इससे सिद्ध होता है कि उतना वैभव और पद पा लेने पर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं भुलाया था और अपना रहन सहन और खान पान वैसा ही रखा था जिससे वो विलासी और निर्बल चित्त की ना हो जाएं। इसी श्रेणी के नर नारी संसार में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। वे संपत्ति और विपत्ति में अपना संतुलन कायम रखते हैं और कर्तव्य पालन से पीछे कदम नहीं हटाते। सच्चे मनुष्य का यही धर्म और यही कर्तव्य होना चाहिए। संदर्भ पुस्तक रानी दुर्गावती, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।